हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसमें असाइनमेंट का नया अपडेट है। बोर्ड से जारी हुआ है एक ऑर्डर कल रात को। उसमें क्लियरली लिखा है असाइनमेंट के बारे में और एनुअल एग्ज़ाम यानी कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। ध्यान से सुनिए, लास्ट तक बने रहिए वरना आप शायद फेल भी हो सकते हो। इसको लाइटली मत लेना बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या अपडेट है। cgbsc.nic.in में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है बोर्ड के द्वारा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर असाइनमेंट को सीरियसली ना लिया जाए तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम खतरे में पड़ सकता है। जी हाँ, देखिए मैंने इसको डाउनलोड किया है। अब मैं इसको आपको पूरा पढ़ के अच्छे से बताती हूँ। ये है ऑर्डर जो कल रात को जारी हुआ है और इस ऑर्डर में साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 संक्रमण के कारण अभी तक स्कूल नहीं खुल पाए हैं, अतः मंडल ने मुख्य विषयों के पाठ्यक्रमों में 30 से 40% की कमी की है और पाठ्यक्रमों को माह सितंबर से माह फरवरी तक 6 महीनों में विभाजन किया गया है तथा प्रत्येक माह विद्यार्थियों के लिए होम असाइनमेंट जारी किया जा रहा है। होम असाइनमेंट के संबंध में परीक्षा एवं परीक्षा फल समिति की संयुक्त बैठक में दिनांक 23/10/2020 में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। इससे आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, इसमें देखिए साफ साफ कह दिया गया है कि आप लोगों का 30 से 40% जो है वो पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है कोरोना के कारण, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहा है। इसीलिए आपके जो सिलेबस है वो 2020 सितंबर से लेके फरवरी 2021 तक 6 महीनों में बांटा गया है। अब इन 6 महीनों में आपके 6 असाइनमेंट होने हैं। इन असाइनमेंट को आपको घर में करना है, करके आपको स्कूल में जमा करना है। जैसे कि आपने अभी सितंबर में किया था, अब अक्टूबर में भी करना है और नवंबर में करना है, दिसंबर में भी करना है, जनवरी में भी करना है और फरवरी में भी करना है। ऐसे करके आपके 6 असाइनमेंट पूरे आपको करने हैं। और अगर कोई बच्चा ये असाइनमेंट नहीं करता है तो उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि वो फेल भी हो सकता है। तो बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया है। चलिए मैं आगे पढ़ती हूँ इसको। तो ये निर्णय लिया गया है। देखिए पहला पॉइंट है, होम असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार मंडल की मुख्य परीक्षा 2020-21 में प्रत्येक विषय में 30% अंक आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किए जाएंगे। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? तो बच्चों मैं आपको समझा दूं कि आप जो असाइनमेंट करोगे हर महीने, उसका हर एक सब्जेक्ट का जो भी टोटल मार्क्स आएगा उसका 30% आपके इंटरनल असेसमेंट के रूप में उसको आपके एनुअल एग्ज़ाम में ऐड किया जाएगा। मतलब कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में आपके असाइनमेंट का 30% जो अंक है वो जोड़ा जाएगा हर सब्जेक्ट में, हर विषय में। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, मंडल की मुख्य परीक्षा 2020-21 के केवल उन्हीं विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने कम से कम 70% होम असाइनमेंट किए होंगे, यानी कि उनको ही एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा जो कि 70% असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। होम असाइनमेंट माह सितंबर 2020 से माह फरवरी 2021 तक विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। आप लोगों को 6 असाइनमेंट दिए जाएंगे सितंबर से लेकर फरवरी तक। सितंबर में 1 हो गया है, अब 5 बाकी है। इस प्रकार प्रत्येक विषय में 6 असाइनमेंट होंगे। तो सारे विषय का 6 असाइनमेंट होगा 6 महीनों का। उसमें से हर विषय के 6 असाइनमेंट जिसमें कि 70% के मान से प्रत्येक विषय में 4 असाइनमेंट विद्यार्थियों के द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। मतलब क्या समझे बच्चे? यानी कि आपका हर सब्जेक्ट का 6 असाइनमेंट होगा पूरा सितंबर से लेके फरवरी तक। तो आपको इस 6 असाइनमेंट का कम से कम 70% करना ही है, कंपलसरी है, ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो देखिए साफ साफ लिखा है
उन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप असाइनमेंट को नहीं करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं, स्कूल में जमा नहीं करते हैं, तो आपको एनुअल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको टोटल 6 असाइनमेंट में से कम 4 तो करने ही करने हैं। पूरा करोगे तो आप ही का अच्छा होगा, आपका ज़्यादा नंबर जुड़ेगा, क्योंकि जो आप असाइनमेंट में नंबर लाओगे 6 महीने का मिला के, 6 असाइनमेंट का मिला के, प्रत्येक विषय में आपका हर एक विषय का टोटल किया जाएगा नंबर, उसमें से 30% अंक आपके एनुअल एग्जाम में जुड़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। एनुअल एग्जाम जो भी होगा, ये तो क्लियर हो गया है कि एनुअल एग्जाम बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का एग्जाम अगर एग्जाम सेंटर में लिया जा रहा है तो ये 100% श्योर है कि आप लोगों का एग्जाम यानी कि 2020-21 का बोर्ड एग्जाम होगा, वो भी एग्जाम सेंटर में होगा, वो भी रिटर्न एग्जाम होगा। ये तो आप तय मानिए, 100% श्योर। तो उसके लिए असाइनमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है? असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, असाइनमेंट आपको करना ही करना है। अगर असाइनमेंट में आप लापरवाही बरतोगे तो आपका जो हो सकता है आप एनुअल में फेल हो जाओ, आपको एनुअल में बैठने नहीं दिया जाएगा। इतना बड़ा सेंटेंस कहा गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि असाइनमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट के 6 असाइनमेंट होने हैं हर एक महीने में, मतलब कि हर महीने में एक असाइनमेंट मिलेगा, और सितंबर से शुरू हुआ है और ये फरवरी तक चलेगा। ऐसे करके आपके हर विषय का 6 असाइनमेंट होगा, जैसे अंग्रेजी का 6 असाइनमेंट, गणित का 6 असाइनमेंट, सोशल का 6 असाइनमेंट, साइंस का 6 असाइनमेंट, संस्कृत का 6 असाइनमेंट और सामाजिक विज्ञान का 6 असाइनमेंट। तो ऐसे करके 6 विषयों का हर महीने में आप 6 असाइनमेंट करते करते 6 महीने तक आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, हर विषय का एक असाइनमेंट रहेगा, 6 महीने में 6 असाइनमेंट, और इसके मार्क्स का 30% अंक आपके एनुअल एग्जाम में जुड़ेगा। इस चीज़ को मैंने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप कि तुम्हारे सारे बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें क्लियर हो गया है कि एनुअल एग्जाम होगा कि नहीं, बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं, असाइनमेंट से होगा कि रिटर्न से होगा, कहाँ होगा, घर बैठे होगा कि स्कूल में होगा। तो मैं सब कुछ क्लियर कर देती हूँ आपको। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जब सप्लीमेंट्री एग्जाम सेंटर में हो सकता है, तो आप लोगों का एग्जाम भी बिल्कुल एग्जाम सेंटर में ही होने का पूरा चांसेस है। इसीलिए मेरी सारे 10th और 12th के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पास 5 महीने हैं, और इन 5 महीनों में हमें 5 असाइनमेंट भी कंप्लीट करने हैं। क्योंकि देखिए, अक्टूबर का असाइनमेंट अभी आना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने हैं हमारे पास, और इन 5 महीनों में हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। तो मैं हूँ आपके साथ, और मैं आपका सहयोग चाहती हूँ, और आप सारे बच्चों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सारे बच्चे मेरे साथ लग जाए, मुझे इतना परेशान कर दे कि मैं आप लोगों को मजबूर हो जाऊँ सारे स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है बच्चे, मैं आप जानते हो कि मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ और मुझे बहुत सारे और भी काम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, इम्पॉर्टेंट वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों को पढ़ाने की बहुत अच्छी कोशिश कर रही हूँ, जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ। मैं अपना पूरा नोट्स तैयार कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। मैं अभी आप लोगों को सैम्पल पेपर करवाऊंगी, मैं अभी आप लोगों को प्रीवियस पेपर करवाऊंगी, मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, सारे नोट्स अवेलेबल करवाऊंगी। आप लोगों का 100% मार्क्स दिलवाने का मैं पूरा कोशिश करूंगी। मतलब अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आपके 90 अबव परसेंटेज आएंगे ही आएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। बस आपको एक चीज़ करना है, आपको चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल तो बजा देते हैं, घंटी को बजा देते हैं, तो मेरी हर वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाएगी, और जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी बच्चों तक भी ये खबर ज़रूर पहुँचाइए बच्चों, क्योंकि उन्हें भी मेरी ज़रूरत है।
मैं ये चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो छत्तीसगढ़ का है वो हर एक बच्चा अच्छे से अच्छे तरीके से मेरे द्वारा पढ़ सके और बहुत अच्छा नंबर ला सके। जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के साथ। अभी हमारे पास 4.5 से 5 महीना है, हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे, ये मेरी पूरी आशा है। और आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बच्चे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल में ही दूंगी और इंस्टाग्राम में भी मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगी। इसलिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले और टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें बच्चों के साथ, ताकि हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मेरा बस यही उद्देश्य है। आप सभी बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारा आप लोगों को वेल विशेस यानी कि शुभकामनाएं। बाय बाय।